everyone. We are going to study complex number class 2. Let's get into it. लास्ट क्लास में हमने बात किया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं. एग्जांपल z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज प्योरली रियल देन थीटा इक्वल टू व्हाट. तो हमें पता है प्योरली रियल में इमेजिनरी जेड वाला पार्ट जीरो होता है, तो यहाँ पे ये वाला जीरो हो जाएगा. 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू जीरो. साइन थीटा इक्वल टू 1/2. साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6. थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n. थीटा मीन्स π/6. दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा. Now next example, if z plus z cube equal to 0, then first option है real of z is less than 0. Second, real of z equal to 0. Third, imaginary of z equal to 0. Fourth, z to the power 4 equal to 1. हम इसको सॉल्व करते हैं. गिवन है जेड प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0. जेड कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स इफ आइदर जेड इक्वल टू 0 और 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0. हियर जेड स्क्वायर इक्वल टू -1 मीन्स जेड इक्वल टू √-1 प्लस माइनस जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई. इस पार्ट में देखते हैं जेड इक्वल टू 0 प्लस 0 आई मीन्स यहाँ पे रियल ऑफ जेड इक्वल टू 0, इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू 0. यहाँ पे बात करते हैं अगर हम जेड इक्वल टू प्लस आई लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आई मीन्स इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू 1, रियल ऑफ जेड इक्वल टू 0. अब अगर हम जेड इक्वल टू माइनस आई लेंगे इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस आई, इमेजिनरी ऑफ जेड इक्वल टू -1 एंड रियल ऑफ जेड इक्वल टू 0. तो हम यहाँ से कॉमन एक आंसर मिलेगा हमको. रियल ऑफ जेड इक्वल टू 0, रियल ऑफ जेड इक्वल टू 0 तीनों में है, इसका कॉमन हो जाएगा रियल ऑफ जेड इक्वल टू 0. सो हमारा आंसर हो जाएगा रियल ऑफ जेड इक्वल टू 0. ऑप्शन नंबर सेकेंड. नाउ अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल interpretation of complex number. First, we can show complex number on argand plane. जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, यहाँ पे रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं. सेकंड पॉइंट है इट हैज़ 2 एक्सिस. फर्स्ट रियल एक्सिस, सेकंड इमेजिनरी एक्सिस. फॉर एग्जांपल z इक्वल टू -1 -2 आयोटा. हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया हमारा रियल एक्सिस, ये हमारा हो गया इमेजिनरी एक्सिस. तो इसको हम लिख सकते हैं -1, -2. तो ये हमारा -1, -2 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा. थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स -2. ये हो गया हमारा -2, यहाँ पे -1 मीन्स यहाँ पे कहीं आएगा हमारा -1, -2. इस तरह से हम डिनोट करते हैं. ये मान लेते हैं कि z इक्वल टू 3 माइनस आई दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, -1. तो यहाँ पे हम देखते हैं 3, -1 हमारा कहाँ पे आएगा. एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे -1 मीन्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा 3, -1. ऐसे हम डिनोट करते हैं. लेट z इक्वल टू 2 प्लस आई, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 1
एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 1, मीन्स यहाँ कहीं हमारा ये पॉइंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 2,1। तो यहाँ पे आर और थीटा पे काम करते हैं हम मेनली। आर होता है डिस्टेंस और थीटा उसको कितने एंगल से मुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा जो है तो थीटा बिलोंग्स टू, यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू -π to +π होता है, ठीक है। मीन्स थीटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा या अगर हमको ऐसे जाना होगा तो -π to +π, ऊपर से जाएंगे तो 0 to π एंड यहाँ पे -π to 0, ऐसे चलता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ़ z = x + i/y देन इन आर्गन प्लेन it is represented by x, y. Here x, y belongs to real number. Next point, a complex number behaves like a पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे हम फिजिक्स में देखे हैं कि ये क्या काम करता है, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नो लाइन कैन क्रॉस 180 डिग्री बियॉन्ड दिस, we take angle from -π to 0. Now next point, 0 + 0i represents origin 0,0. Now next point, a purely real number z = a मीन्स a + 0i, इसको हम लिख सकते हैं a, 0। इफ़ z = 3 तो हम इसको इसमें डिनोट करते हैं 3,0, यहाँ पे आ जाएगा। a, 0 मान लेते हैं यहाँ पे है a, 0 कोई पॉइंट है, तो ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, a purely imaginary number z = b iota, इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 + b iota मीन्स 0, b। तो हम इसको डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे, इसमें 0, b मीन्स y एक्सिस, तो 0 यहाँ पे, ये b, यहाँ पे कहीं 0, b है पॉइंट, ओके। ये हमारा हो गया रियल एक्सिस और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस, ओके। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पुट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गन प्लेन। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + 4 आयोटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3,4 नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे रियल एक्सिस वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया रियल एक्सिस, ये हमारा हो गया इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पे 3,4 एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट, वाई एक्सिस पे 4 पॉइंट, मीन्स हमारा पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा 3,4, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि 5i है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, z = 5i है, तो 0 + 5i मीन्स 0,5 नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं इसको। हमारा रियल एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये हो गया 0,5, 0 एक्स एक्सिस पे, 5 वाई एक्सिस पे, यहाँ पे कहीं 0,5 है। इस तरह से हम ये रियल एक्सिस एंड ये इमेजिनरी एक्सिस
इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अगर z इक्वल टू 3 माइनस आयोटा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 कॉमा -1। तो हम इसको सही कर लेते हैं ऐसे, तो 3 कॉमा -1, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मीन्स रियल एक्सिस, तो 3 कॉमा -1 यहाँ पे कहीं 3 है, -1 यहाँ पे कहीं है, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉमा -1, ऐसे डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि z इक्वल टू आई है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 कॉमा 1। तो इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, सॉरी आर्गन प्लेन पे। ये है हमारा आर्गन प्लेन, ये रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस। तो 0 कॉमा 1, एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे 1, यहाँ पे हमारा 0 कॉमा 1 है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। z इक्वल टू -3 आयोटा अपॉन 2 है, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 0 कॉमा -3/2। इसको आर्गन प्लेन पे हम डिनोट करते हैं, सॉरी आर्गन प्लेन पे 0 कॉमा -3/2, 0 एक्स एक्सिस पे -3/2 यहाँ पे कहीं होगा, तो मीन्स ये 0 कॉमा -3/2 यहाँ पे हो गया। ये है रियल एक्सिस, ये है इमेजिनरी एक्सिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट है i टू द पावर 5 कॉमा i टू द पावर 4, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, i टू द पावर 5 को i कॉमा i टू द पावर 4 को 1, मीन्स यहाँ पे हम वी नो दैट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मीन्स x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर पे, नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे, यस, तो ये क्या एक हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, नो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। सेकंड ऑप्शन लेते हैं, √-2 i टू द पावर 8, ये कोई एग्जांपल है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, √2i, 1, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे बिलोंग करता है, ये रियल नंबर पे नहीं है, और ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं है। एक और लेते हैं कि 10 π/2 log 2 टू द बेस e, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम चेक करते हैं, 10 π/2 इन्फिनिटी एंड log 2 टू द बेस e, क्या ये बिलोंग्स करता है रियल नंबर पे, नो ये बिलोंग्स करता है रियल नंबर पे s, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं है। नाउ नेक्स्ट कर चलते हैं, d √e, i टू द पावर 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि i टू द पावर 12 को कैसे लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस। नाउ properties of complex number, properties of complex number। फर्स्ट है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, then z1 इक्वल टू z2 x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, ये प्लस है, तो रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर said to be equal when part of both
रियल एंड इमेजिनरी is equal. Third, if z1 equal to z2, then real part of z1 equal to real part of z2 and imaginary part of z1 equal to imaginary part of z2. now question लेते हैं. if 2x plus x minus iota y x minus y iota इक्वल टू 4 + 2 आयोटा. नाउ सॉल्व करते हैं. यहाँ पे इसका रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे. 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2. तो यहाँ से x की वैल्यू लेंगे ये वाली. तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 मीन्स y इक्वल टू 0. हियर x, y इक्वल टू 2, 0. रिमार्क कर लेते हैं. in complex number, no complex number can be greater than or equal or less than टू अनदर. इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है कॉम्प्लेक्स नंबर पे. हम यहाँ पे इसको ये नहीं कह सकते हैं कि 3i इज़ ग्रेटर दैन 2i, 3i इज़ ग्रेटर दैन 2i, ये इम्पॉसिबल है. और 2i इज़ ग्रेटर दैन i इज़ इम्पॉसिबल है. ठीक है. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा बड़ा नहीं होता है. ये अगर हम ऐसे लेते हैं कि x1 प्लस आयोटा y1 इज़ ग्रेटर देन x2 प्लस आयोटा y2, ये रॉन्ग है. नेवर पॉसिबल. मीनिंगलेस है. अगर कोई कह ही देता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये सपोज ये थर्ड लेते हैं. इफ़ a प्लस आयोटा b इज़ ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d, कोई बोल ही देता है ज़बरदस्ती, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे. देन वी कैन टेक b इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 0. यहाँ पे आयोटा वाले पार्ट को हम 0 कर देंगे. देन हम कह सकते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन c. ऐसे हम कंपैरिजन करेंगे, नहीं तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट आते हैं. इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉसिबल बट इनइक्वलिटी of two complex number is not possible. ठीक है. नाउ क्वेश्चन लेते हैं. 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 6i. फाइंड x, y. तो इसमें हम क्या करेंगे. रियल पार्ट के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल. तो 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू -6. यहाँ से ये x की वैल्यू रख देंगे. 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6. तो 9/4 प्लस 6 इक्वल टू वाई. तो 9 4 6 24 9 33/4 इक्वल टू वाई. मीन्स x, y इक्वल टू 3/4 33/4. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट k इंटू ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू के ए प्लस आयोटा के बी. सिंपल इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है. जैसे 2 इंटू 3 माइनस आई है, तो इसमें क्या करेंगे 6 माइनस 2i, ये हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2. ओके. तो इसमें क्या करेंगे z1 प्लस z2
इक्वल टू x1, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, हमारा ये हो जाएगा सम। अगर हम z1 प्लस z2 को x प्लस आयोटा y ले लेते हैं तो इसको कैसे हम लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। तो यहाँ पे x इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रियल ऑफ z1 प्लस रियल ऑफ z2 एंड हियर इमेजिनरी ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी ऑफ z2 मीन्स रियल ऑफ z इक्वल टू रियल ऑफ z1 प्लस रियल ऑफ z2, इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी ऑफ z2। ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू z1, z2 इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, फाइंड z1 प्लस z2। तो इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐड कर देंगे, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, तो ये 5 हो गया प्लस आयोटा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमसे इसी में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इसी का पार्ट बताओ, हमके रियल ऑफ z1 प्लस z2 बताओ, तो हमें हमारा ये हो जाएगा रियल ऑफ z1 प्लस z2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसका आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पे रियल ऑफ z1 प्लस z2, क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 हो जाएगा 5 और यहीं पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 हो जाएगा 1। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2 इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं रियल ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू x1 माइनस x2 एंड इमेजिनरी ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू y1 माइनस y2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रियल ऑफ z1 माइनस रियल ऑफ z2, यहाँ पे इमेजिनरी ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी ऑफ z2। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, आर्गन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज, यहाँ पे यूज वेक्टर ट्रायंगल लॉ, यूज वेक्टर ट्रायंगल लॉ। क्या करते हैं, इसमें ऑर्गन प्लेन पे शो करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई z1 है और यहाँ पे हमारा कोई यहाँ पे हमारा कोई z2 है। ओके, तो इसके पैरेलल z2 के पैरेलल हम एक यहाँ पे z2 लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट ये वाला बनेगा इसको ऐड कर देंगे, तो ये जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा z1 प्लस z2 को। ठीक है, ये एडिशन में हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस है, यहाँ पे हमारा रियल एक्सिस है। नाउ सब्ट्रैक्शन को हम शो करते हैं, यहाँ पे हमारा ये था एडिशन का, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस मीन्स रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। इसमें हम सब्ट्रैक्शन शो करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा z1 कोई यहाँ पे पॉइंट है और z2 हमारा कोई यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो इसके पैरेलल यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसका यहाँ पे
ये जो यहाँ पे आएगा ये हमारा हो जाएगा और थोड़ी ख़राब बन गया है Z1 माइनस Z2, ये हमारा माइनस Z2 है और ठीक है कुछ ऐसे ही है यहाँ पे Z1। तो ये वाला शो करेगा, ये वाली जो लाइन है Z1 माइनस Z2 को शो करेगी सब्ट्रैक्शन को। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी, मतलब हो जाएगा ए सी, ये वाला जो है आयोटा स्क्वायर माइनस तो माइनस बी डी, यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लेंगे ये दोनों का, तो आयोटा कॉमन ए डी प्लस बी सी, ये हमारा आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब नाउ इफ़ Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, मल्टीप्लाई करते हैं Z1 इंटू Z2 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x1 प्लस x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे x1 x2 माइनस y1 y2, इनका आयोटा कॉमन ले लेंगे, आयोटा बाहर, x1 y2 प्लस y1 x2, ये हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे Z1 Z2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2। ठीक है, और इसका इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 y2 प्लस y1 x2। तो रियल ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ Z2। सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा ये। ठीक है, तो ये वाला ये इसका ऐसे हो जाएगा। नाउ हम नेक्स्ट चलते हैं, बेसिक एलजेब्रा। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2। Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब इक्वल टू Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ पे ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, मीन्स ये वाला लगाते हैं, 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 माइनस 9i का स्क्वायर, हमको पता है कि 9i स्क्वायर मतलब -1, मतलब 4 प्लस 9 इक्वल टू 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, -2 प्लस 3i 1 माइनस आई इक्वल टू, इसको हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 प्लस मतलब माइनस प्लस 2i प्लस 3 आयोटा माइनस 3i का स्क्वायर, मीन्स -2 प्लस 5i माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5i प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 5i इक्वल टू 1,5 ऐसे लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, a प्लस आयोटा b का
होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो अगर इसमें हमसे पूछता है रियल पार्ट ऑफ ए प्लस आयोटा बी तो होल स्क्वायर, तो इसका हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर क्या होगा, 2ab। ठीक है, ऐसे होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। इसमें क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमारा आयोटा नहीं होना चाहिए, इसको आयोटा को हटाने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। तो इसमें 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, मीन्स 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2i अपॉन 2, मीन्स ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आयोटा अपॉन 2 मीन्स आई, आंसर आ जाएगा आई।